महाराष्ट्र में चुनाव पूरे हो चुके हैं। कल आएगा रिजल्ट, यानी कल तय हो जाएगा कि आखिर इस बार सत्ता किसके हाथों में होगी। आखिर कौन होगा जो सिंहासन पर बैठकर महाराष्ट्र की सत्ता संभालेगा। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों के दावे हैं कि 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो जनादेश उनके पक्ष में रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कल होगा, लेकिन इससे पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी लगातार तमाम तरह के दावे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए भी दोनों ही गठबंधनों से नाम सामने आ रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के दावे हैं कि 23 नवंबर का जो भी रिजल्ट होगा सिर्फ उन्हीं के पक्ष में होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने दावा किया था कि उनकी पार्टी की अगुवाई में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, लेकिन उनका बयान उन्हीं की सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे के गले नहीं उतरी। नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के बाद सहयोगी पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर विचार करेंगी। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने पटोले से कहा भी है कि वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो फिर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इसका ऐलान करना चाहिए। गठबंधन की सरकार बनने की बात तो हो रही है, यानी महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की होगी। सी वोटर एग्जिट पोल भी सामने आ गया है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति दम भरते नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार हैं, जबकि महायुति में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार हैं। इन्होंने दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार उनकी ही बनेगी। दोनों ही गठबंधन हैं, दोनों के ही बड़े दावे हैं। दोनों ही दम भरते हुए ये बता रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर महायुति कह रही है कि एक बार सत्ता फिर से उन्हीं के हाथों में होगी। अधिकतर एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहाँ महायुति के सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया है। महायुति की ओर से शिवसेना विधायक और पार्टी प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है। शिरसाट ने कहा कि वोटर्स ने वोटिंग के जरिए एकनाथ शिंदे को अपनी पसंद भी बता दिया है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे का पूरा हक है कि वे अगले मुख्यमंत्री बने। हमें विश्वास है कि वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने मुख्यमंत्री पद के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस हैं। वहीं एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार के नाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे जो भी हों, एनसीपी किंग मेकर की भूमिका में ही रहेगी। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछने पर फडणवीस ने साफ कहा कि महायुति में शामिल तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी और इस पर फैसला लेंगी। बीजेपी नेता दरेकर ने कहा कि महायुति अगली सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के सत्ता में लौटने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि विपक्षी गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। महाराष्ट्र के लोगों ने साफ जनादेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री महायुति से ही होगा, न कि महाविकास अघाड़ी से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की नाना पटोले की हसरतें कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी हैं। आपको बता दें कि अधिकतर एग्जिट पोल्स में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को साफ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एनसीपी भी 145 से 155 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। पूर्ण बहुमत होगी या फिर हाफ असेंबली होगी या फिर किस तरह से विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। कल यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। ग्रामीण इलाकों में भी भारी मतदान हुआ। चुनाव के बाद 10 में से करीब 9 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो महायुति की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। सर्वे में महाविकास अघाड़ी को भी कहीं कहीं बहुमत देखने को मिल रहा है। मुंबई महाराष्ट्र चुनाव के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहला नतीजा करीब 11 बजे आने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम था, आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी। इसके साथ ही एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के दावों का सच भी सामने आ जाएगा। इस चुनाव में सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।
लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स ध्वस्त हो गए थे। कांग्रेस को बहुमत का दावा भी धराशायी हो गया था और बीजेपी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को धक्का बताकर हरियाणा में हैट्रिक भी लगा दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर दांव खेला है। चलिए, अगर आपको जानना है कि आखिर कौन है जो बता रहा है कि एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी पीछे रह जाएगी, महायुति आगे आ जाएगी, तो सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि महायुति 178 से 200 सीटें पाएगी। वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 82 से 102 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। दूसरी ओर सी वोटर कहता है कि 112 सीटें महायुति के पास होंगी, 104 सीटें लगभग महाविकास अघाड़ी के पास और 61 सीटें ऐसी हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है। टुडेज चाणक्य कहता है कि लगभग 175 सीटों पर महायुति काबिज होगी, 100 पर महाविकास अघाड़ी और 13 अन्य के खाते में जा सकती हैं। मैट्रिक्स कहता है कि लगभग 150 से 170 सीटें महायुति के खाते में, महाविकास अघाड़ी के खाते में 110 से 130 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी का कहना है कि 122 से 186 सीटें महायुति को, 69 से 121 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 12 से 29 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। सर्वे एजेंसियां फूंक फूंक कर इस बार कदम रख रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की जबरदस्त पटखनी देखने को मिली थी। इसी के बाद ऐसे सर्वे पर सवाल भी खड़े हुए। महाराष्ट्र चुनाव में सर्वेक्षण एजेंसियों ने इस बार फूंक फूंक कर कदम रखा है और एहतियात के साथ एग्जिट पोल के नतीजों को जारी किया है। अधिकतर सर्वेक्षण में महायुति की भारी बहुमत से जीत का दावा है। 2 एजेंसियों ने महायुति की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी है, मगर आंकड़ों में महाविकास अघाड़ी को भी बहुमत के करीब दिखाया जा रहा है। शनिवार यानी कल पता चल जाएगा कि आखिर एग्जिट पोल्स पर भरोसा कायम रखना है या फिर नहीं। अब अगर बात की जाए कि आखिर एग्जिट पोल फेल कैसे होते हैं, तो इसकी वजह है गलत सैंपलिंग। एग्जिट पोल से जुड़े हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव से पहले भविष्यवाणी का इस तरीके से पूरी तरह से फैल जाना ही सबसे बड़ी गलती है, जब तक घोषित ना हो जाए कोई भी ऐसा रिजल्ट जिसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि एग्जिट पोल्स इस दम पर काम करते हैं कि जनता के बीच कौन सी पार्टी या फिर कौन से नेता को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। वोट देने के बाद कौन है जो किस नेता की बात कर रहा है, इसके हिसाब से एग्जिट पोल पर बात होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सटीक नतीजे सर्वे में सवालों का चयन, सैंपल साइज और सैंपल लेने के तरीके पर निर्भर होते हैं। अगर किसी भी स्तर पर खामी हुई तो एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव रिजल्ट से बिल्कुल अलग होंगे। अधिकतर मामलों में सैंपल लेने में ही दिक्कत आती है। उदाहरण के लिए, अगर सर्वे एजेंसी ने तय किया है कि वो रैंडम पद्धति से ही वोटर्स को चुनेंगे, तो इसे सख्ती से फॉलो करना होता है। अगर सर्वे एग्जीक्यूटिव में जल्दबाजी और रैंडम पद्धति को दरकिनार किया जाता है तो एग्जिट पोल का फेल होना तय है। फिलहाल एग्जिट पोल सामने है और अब कल 1 बजे तक साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी हो सकता है कि 2 दिन बाद महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी की ओर से देखने को मिल जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।